हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार की परीक्षा के तैयारी के क्रम में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप चैनल को विजिट करके वहां से देख सकते हैं उसे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब इसका ये हुआ, दिए गए शब्दों के समूह के लिए एक शब्द का चुनाव करिए। कहने का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये शब्द समूह दिया गया है, वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो टिकट इकट्ठा करता हो। वन मीन्स कोई भी हो सकता है, हु माने जो, कलेक्ट माने इकट्ठा करता हो, एकत्रित करता हो, स्टाम्प्स माने टिकट। ठीक है, तो टिकट इकट्ठा करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है क्यूरेटर, जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन होगा क्यूरेटर, जियोलॉजिस्ट, फिलाटेलिस्ट और कंज्यूरर। तो सभी के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी हम लोग सही आंसर चुन सकते हैं। क्यूरेटर का मतलब होता है अध्यक्ष बोल सकते हैं, या फिर निरीक्षण करने वाला भी होता है, या फिर मान लीजिए कोई संग्रहालय वगैरह है और उसका अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? अध्यक्ष है, संग्रहालय का अध्यक्ष है, या फिर निरीक्षक है क्यूरेटर मतलब। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मीनिंग लिख देंगे निरीक्षक, निरीक्षक। और दूसरी मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब देखिए, अगर इस शब्द को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में जियो लिखा हुआ है, और जियोग्राफी को सब लोग जानते हैं ना, जियोग्राफी माने भूगोल, तो ये भी पृथ्वी से संबंधित है। लॉजिस्ट माने अध्ययन करने वाला, ठीक है, या फिर ज्ञानी व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जियोलॉजिस्ट का मतलब भूविज्ञानी या फिर भूवैज्ञानिक। तो ये क्या है? भू वैज्ञानिक। एक भूवैज्ञानिक हो गया। अब इसके बाद में ये फिलाटेलिस्ट लिखा हुआ है। फिलाटेलिस्ट मतलब होता है टिकट इकट्ठा करने वाला, टिकट का संग्रह करता। बस यही हमसे पूछा गया। ठीक है, तो फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या हो गया? टिकट संग्राहक, टिकट संग्राहक माने टिकट इकट्ठा करने वाला। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाँ, एक शब्द और बचा है, कंज्यूरर। कंज्यूरर का मीन्स क्या होता है? कंज्यूरर मीन्स होता है कोई मायावी व्यक्ति या फिर जादू दिखाने वाला। ठीक है, तो सीधे शब्दों में, सरल भाषा में इसको जादूगर याद रखेंगे। कंज्यूरर माने जादूगर। ठीक, तो यहाँ पर चारों शब्द का एनालिसिस हो चुका है। तो वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प का मतलब क्या हो जाता है? फिलाटेलिस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर यह कहा गया है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, रेखांकित अंश को विस्थापित करने के लिए। ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर कोई जरूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन की, तो फिर हमें नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। चलिए पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस दिया गया हमारा, इट हैज बीन अनाउंसिंग दैट द बस विल बी लेट बाय एन आवर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, अगर इसमें कोई गलती है, आपको लग रहा है कि इसको सुधार सकते हैं, तभी हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहले वाक्य को सही से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या गलती हो सकती है यहाँ पर। इट हैज बीन अनाउंसिंग, इट हैज बीन अनाउंसिंग, तो भाई ठीक है, यहाँ तक तो सही है। दैट द बस विल बी लेट बाय एन आवर, कि बस 1 घंटा लेट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देखी है, अगर तो हैज बीन आया हुआ है, और हैज बीन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। ठीक है, उसके साथ में कोई निश्चित या अनिश्चित समय आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब इसी पार्ट में गलती है। इट हैज बीन, क्योंकि अंडरलाइन तो कर ही रखा है, सिर्फ पूछा ही क्या गलती है, तो क्या सुधार सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इट हैज अनाउंस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम इसको बनाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन अब यहाँ पर स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से हो रही है, किसमें चला जाएगा? ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज बीन तो लगती है, लेकिन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो लास्ट वाला विकल्प देखेंगे, इट हैज बीन अनाउंस्ड, ये सही है। ठीक है, इट हैज बीन अनाउंस्ड, ऐसी घोषणा करी गई कि बस 1 घंटा लेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं पर भी अगर डाउट है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहे हैं कि सबसे उचित, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो जाता है? सबसे उचित वर्ड माने शब्द। ठीक है, सबसे उचित शब्द चुनिए, काहे के लिए? फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भरने के लिए। चलिए भाई, वाक्य दिया गया है, द डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस इज टू, खाली जगह, फॉर मी।
चलिए समझते हैं भाई। डायमंड नेकलेस तो मतलब पता ही है ना, डायमंड का हार, हीरो का हार इज टू, टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये जो टू लगा हुआ है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, आवश्यकता से अधिक के लिए, ठीक है, उचित से अधिक के लिए, लिमिट से बाहर के लिए, ठीक है। तो डायमंड, जो डायमंड का नेकलेस है वो है क्या है, देखते हैं। ल्यूसियस ऑप्शन दिया है, ल्यूसियस, दूसरा ऑप्शन है इनसफिशियंट, तीसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा वेजेंट, चौथा ऑप्शन है ऑस्टियर। ठीक है, तो पहले चारों का मीनिंग समझ ले। ल्यूसियस का मतलब क्या होता है, ल्यूसियस मतलब आकर्षक, ठीक है, जो किसी चीज को आकर्षित करे, ल्यूसियस मीन्स आकर्षक, ल्यूसियस का मतलब है आकर्षक, ठीक है, आकर्षक हो गया ल्यूसियस का मीन्स। इसके बाद में अगला है इनसफिशियंट, इसका मतलब पता ही होगा, सफिशियंट माने पर्याप्त, इनसफिशियंट माने अपर्याप्त, अपर्याप्त। पहले सबके मीनिंग लिख लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी हम लोगों को पहचानने में, अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त। इसके बाद में एक्स्ट्रा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट की मीनिंग होती है, ये एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है महंगा, एक्स्ट्रा वेजेंट माने महंगा, खर्चीला, जिसका खर्चा ना उठाया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है, असाधारण, गैर मामूली चीज। और लास्ट में एक बचा है ऑस्टियर, ऑस्टियर मीन्स होता है, ऑस्टियर मीन्स होता है, जैसे कि ये नहीं कर सकते हैं, मतलब सिंपल सा, बहुत सादा, सिंपल सादा, बिल्कुल साधारण, ठीक, तो सादा याद रखेंगे। अब यहाँ पर चारों मीनिंग हमको पता हो गई है। अब वाक्य को फिर से पढ़ते हैं, चारों को रख के देखेंगे। द डायमंड नेकलेस, हीरो का हार, इज टू, टू माने बहुत ज्यादा, आकर्षक है फॉर मी, आकर्षक तो हो गई भाई, उसमें थोड़ी ना कोई लिमिट हो सकती है। अगला देखते हैं इनसफिशियंट, बहुत ज्यादा अपर्याप्त है, ये भी नहीं ठीक लग रहा है। देखिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है, सबसे उचित। अगर हम एक्स्ट्रा वेजेंट को यहाँ पर रख के देखते हैं तो क्या बनेगा, द डायमंड नेकलेस इज टू एक्स्ट्रा वेजेंट फॉर मी, हीरो का हार मेरे लिए अत्यधिक क्या है, खर्चीला है, महंगा है, मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही विकल्प है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से ये भी है, if there is no need then select no improvement। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। greyhounds do not make good watchdogs, ठीक है, but they are very gentle with children, ठीक है, पहले हिंदी निकालते हैं। ग्रे हाउंड्स, ग्रे हाउंड्स, देखिए हाउंड्स माने कुत्ता, कुत्ते की प्रजाति होती है ग्रे हाउंड्स माने, ठीक है, एक ब्रीड होती है, डॉग्स की ब्रीड होती है। डू नॉट मेक गुड वॉच डॉग्स, ये जो है वॉच डॉग माने क्या होता है, निगरानी करने वाले, ठीक है, चौकीदारी करने वाले। तो कह रहे हैं कि जो ग्रे हाउंड्स एक प्रजाति है कुत्तों की, ठीक है, डॉग्स की, ये अच्छे मतलब वॉच डॉग्स नहीं होते हैं, अच्छे चौकीदार नहीं होते हैं, लेकिन दे आर वेरी जेंटल विद चिल्ड्रन, दे आर वेरी जेंटल, वो बहुत जेंटल माने क्या है, उदार, ठीक है, होते हैं किसके साथ में, बच्चों के साथ में। अब गलती इसमें पूछी गई वेरी जेंटल विद में कोई गलती है क्या, चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या गलती हो सकती है। एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को पढ़ेंगे। भाई ग्रे हाउंड्स में कोई गलती नहीं है, डू नॉट्स क्योंकि बहुवचन है, डू सहायक्रिया आ गई, नॉट हो गया, मेक फर्स्ट फॉर्म हो गई, गुड वॉच डॉग्स ये भी सही है, बट कंजक्शन हो गया, लेकिन दे आया हुआ है क्योंकि ये प्लूरल है तो दे भी सही है, आर हेल्पिंग और ये भी सही है, वेरी जेंटल विद चिल्ड्रन कहीं पर भी गलती नहीं लग रही है यहाँ पर। जब कहीं गलती नहीं है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि कोई गलती दी ही हो, ठीक है, वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे, अगर कोई गलती नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन होता है नो इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, जैसे अंडरलाइन वाला क्वेश्चन था वैसे सेम ये भी है, इसमें भी गलतियां ढूंढनी है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, सीमा वाज स्प्रिंकल्ड, ठीक है, द कैस्यू ओवर द पाई टू गार्निश इट। पहले तो इसका अनुवाद समझेंगे। सीमा वाज स्प्रिंकल्ड, सीमा वाज स्प्रिंकल्ड द कैस्यूज माने काजू, ओवर माने ऊपर, पाई माने क्या होता है, पाई मीन्स कचौड़ी होती है, टू गार्निश माने सजाने के लिए। सीमा वाज स्प्रिंकल्ड, भाई वाज के साथ में देखिए, क्योंकि अगर वाज लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी एक्टिव वॉइस में, है ना। सीमा, ये तो यहीं पर गलती हमें लग रही है। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओवर द पाई, ये तो सही है, ओवर द पाई कोई गलती नहीं है कचौड़ी के ऊपर। सीमा वाज स्प्रिंकल्ड ऑप्शन दे रखा है इसमें, ठीक है, तो गलती यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर हम लोग इसको सोचें वाक्य की हिंदी तो क्या बनेगी, सीमा वाज स्प्रिंकल्ड माने सीमा
स्प्रिंकल माने होता है बिखेरना, स्प्रिंकल माने होता है बिखेरना। तो बिखेर रही थी काजू किसके ऊपर, कचौड़ी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आईएनजी होना चाहिए था, आईएनजी नहीं है। अगर आईएनजी नहीं दे रखा है तो फिर वाज लगाने की कोई जरूरत नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बना दो, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो हिंदी क्या बन जाएगी, सीमा ने कचौड़ी को सजाने के लिए उसके ऊपर काजू बिखेरे। ठीक है, काजू बिखेरे, तो वाज को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वाज को यहाँ से हटा दे। ठीक है, तो गलती किसमें हो गई हमारी, बी पार्ट में गलती हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कहा है इन्होंने, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेम क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से है। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। द ट्रेवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट्स फ्रॉम माई ट्रिप्स। देखिए, द ट्रेवल एजेंट एक व्यक्ति हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेकिंग माने बनाना, व्यवस्था। ठीक, अरेंजमेंट माने व्यवस्थाएं होती हैं, इंतजाम करना, इंतजाम कर रहा है। फ्रॉम माई ट्रिप्स, मेरी ट्रिप माने क्या, यात्राओं से। भाई यात्राओं से इंतजाम कैसे कर सकता है कोई, तो गलती तो हमें यहीं पर लग रही है, ये गलती लग रही है, फ्रॉम नहीं होना चाहिए। जो ट्रेवल एजेंट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ट्रेवल एजेंट वो क्या कर रहा है, तैयारियां कर रहा है। तैयारियां काहे के लिए कर रहा है, मेरी ट्रिप के लिए कर रहा है, फ्रॉम नहीं। यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर आना चाहिए। देखेंगे फॉर किसमें दे रखा है, अच्छा इसमें मतलब सुधारने के लिए नहीं कहा है, गलती इसी में है, किसमें, फ्रॉम। तो फ्रॉम की जगह पर क्या होना चाहिए था, फॉर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या निकलेगा, ट्रेवल एजेंट मेरे यात्राओं के लिए इंतजाम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर इन्होंने एक पैसेज दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये पैसेज है ऊपर। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, खाली स्थानों को भरिए विकल्पों की सहायता से जो भी दिए गए हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फॉर ईच ब्लैंक। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया, सबसे उचित। ठीक है, सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है प्रत्येक खाली स्थान के लिए। चलिए पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली, थोड़ा समझते चलेंगे। ठीक है, हिंदी को भी समझते चलेंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। ठीक है, वायरस माने विषाणु। तो कह रहे हैं कि जीवाणु जो है वो एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक। अब खाली जगह है, चलिए देखते हैं खाली जगह पर क्या आ सकता है। आगे देख लेंगे थोड़ा सा। लिविंग थिंग्स माने जीवित है। तो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया एक्सट्रीमली, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा क्या हो सकते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल, छोटे हैं, डर्टी गंदे हैं, क्लीन साफ हैं, या अगली भद्दे हैं। तो भाई ये तो साइंस का भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। बैक्टीरिया जो है वो आकार में कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम लोग, ए ऑप्शन भर जाएगा। ठीक है, स्मॉल सही है इसमें। चलिए आगे का अगले अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था लिविंग थिंग्स, मतलब बैक्टीरिया सबसे ज्यादा छोटे जीवित हैं। ठीक है, जो भी जीवित चीजें हैं, प्राणी उसमें। अगला, व्हाइल वी मीजर, व्हाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, दौरान, किसी काम करने के दौरान। वी मीजर अवर ओन साइजेस, करें कि जब हम अपना खुद का आकार मापते हैं तो किसमें मापते हैं, इंचेस और सेंटीमीटर्स। ठीक, इंच में या फिर सेंटीमीटर में। बैक्टीरियल साइज कॉमा लगा हुआ है, लेकिन बैक्टीरियल साइज माने जीवाणुओं का जो आकार होता है इज मीजर्ड, वो मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। पहला क्या ऑप्शन है, किलोमीटर। क्या भाई किलोमीटर मापा जाता है क्या, इतना बड़ा बैक्टीरिया थोड़ी ना है, तो किलोमीटर नहीं होगा। दूसरा फीट में, फीट भी बैक्टीरिया के लिए बहुत बड़ा है, इसमें तो कपड़े वगैरह या फिर जमीन वगैरह मापते। तीसरा क्या है, मीटर, मीटर भी बैक्टीरिया के हिसाब से बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, लास्ट में क्या है, माइक्रॉन्स, माइक्रॉन्स आप जानते होंगे यूनिट होती है मापने की। ठीक है, छोटी चीजों को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो बैक्टीरिया को मापने के लिए माइक्रॉन्स का यूज किया जाता है। 2 में ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, यहाँ तक हमारा हो चुका था मेजर्ड इन, यहाँ तक। ठीक है, मतलब माइक्रॉन्स में मापते हैं। आगे 1 माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोन के बारे में बताया गया। 1 माइक्रोन इज अ थाउजेंड ऑफ ए मिलीमीटर। 1 माइक्रोन क्या होता है, 1 मिलीमीटर का 1000 माने हजारवां हिस्सा होता है। ठीक है, आप पिन हेड, पिन हेड माने जो एक आलपिन होती है उसकी नोक जो होती है, पिन हेड इज अबाउट अ मिलीमीटर, वो लगभग कितनी होती है, 1 मिलीमीटर की होती है पिन हेड ऊपर का हिस्सा। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, खाली जगह भरना है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि पिन हेड जो है वो लगभग 1 मिलीमीटर की होती है।
1 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं भरने के लिए पिन के बारे में। असाइड क्या एक तरफ होती है? भाई पिन तो गोल होती है, साइड होगी नहीं, तो साइड गलत हो गया। बिसाइड, बिसाइड माने क्या होता है? ये तो प्रीपोजिशन है। बिसाइड माने के पास होता है, बिसाइड मीन्स के पास, तो ये भी नहीं होगा, है ना। पिन के पास थोड़ी ना 1 मिलीमीटर की बात हो रही है। फिर बिनिथ, बिनिथ माने नीचे, पिन के नीचे थोड़ी ना। क्या है? एक्रॉस, पूरा हिस्सा, इधर से उधर पूरा मापेंगे तब क्या है हमारा? एक्रॉस। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? सही ऑप्शन एक्रॉस। तो पिन को अगर मापते हैं तो कितना निकलता है? वो 1 मिलीमीटर उन्होंने लगभग बता रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो गया आपका। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? यहाँ तक हो गया हमारा, ये यहाँ तक हो गया था, एक्रॉस तक। रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, रॉड शेप मैंने क्या होता है? छड़ के आकार के जो होते हैं, रॉड माने छड़। ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर यूजुअली, छड़ के आकार के जीवाणु, बैक्टीरिया माने जीवाणु, यूजुअली माने प्रायः या फिर साधारणतः, कितना होता है? फ्रॉम 2 और 4 माइक्रोन्स। ठीक है, 2 से 4 माइक्रोन के होते हैं। ठीक है, 2 से 4 माइक्रोन के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में भरना है, ऑप्शन ढूंढेंगे। क्या होते हैं? टाल होते हैं, ठीक, या फिर सॉल्ट है, या फिर डीप है, या फिर लॉन्ग है। चलिए बताएं भाई, यहाँ पर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। किसकी बात हो रही है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की बात हो रही है। ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की बात है। अब रॉड क्या हो गया? छड़ के आकार का है। अब छड़ को हम लोग क्या करेंगे? ताल, ऊंचाई थोड़ी ना मापेंगे, गलत हो गया। ठीक है, सॉल्ट माने उसका कद, भाई ताल और सॉल्ट तो कद के लिए है, ये दोनों ऑप्शन गए, है ना। बैक्टीरिया इतना बड़ा थोड़ी ना है। डीप माने गहरा, बैक्टीरिया गहराई थोड़ी ना माप रहे हैं, लंबाई माप रहे हैं, लॉन्ग से। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो 2 से 4 माइक्रोन उनकी लंबाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक हमारा हो चुका था, यहाँ तक आगे देखते हैं। वाइल, जबकि, वाइल माने जबकि, क्योंकि यहाँ पे देखिए विरोधाभास है। जबकि राउंडेड वंस, राउंडेड वंस माने जो गोल होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, आर जनरली 1 माइक्रोन, वो लगभग सामान्यतः 1 माइक्रोन के होते हैं। अब उनका शेप पता करने के कैसे मापे जाते हैं राउंड शेप को? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। डेप्थ, क्या उनकी गहराई मापी जाती है? बताए भाई, राउंड शेप अगर कोई गोलाकार है तो उसकी माप के लिए क्या लेते हैं? उसका डायमीटर लेते हैं, माने व्यास। डायमीटर मीन्स ये देखिए व्यास लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। ठीक, डेप्थ माने गहराई नहीं मापते हैं, वेट भी नहीं मापते हैं, ठीक है, हाइट भी नहीं मापते हैं, क्या मापते हैं? डायमीटर मापा जाता है। ठीक है, डायमीटर माने क्या होता है? व्यास। अगर कोई गोलाकार चीज है तो उसके व्यास को मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस को हल कर लिया पैसेज वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं भाई? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का विलोम शब्द बताना है, तो सबसे पहले तो अट्रैक्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? आकर्षक या फिर आकर्षित करना। ठीक, आकर्षित करना, वर्ब है आकर्षित करना। ठीक है, अट्रैक्शन माने आकर्षण होता है, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण होता है, और अट्रैक्ट माने आकर्षित करना होता है। अब इसका अपोजिट पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, एंटोनिम पूछा है। पहला ऑप्शन है चार्म। चार्म माने क्या होता है? चार्म माने भी आकर्षित करना ही होता है, आकर्षण होता है। ये भी इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम से नहीं हुआ भाई। ठीक, ये ऑप्शन नहीं सही है। ठीक, दूसरा क्या है? रिपेल। रिपेल माने क्या होता है? रिपेल मीन्स होता है प्रतिकर्षित करना या घृणा उत्पन्न करना किसी के प्रति। ठीक है, रिपेल माने प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षण हो गया ये। ठीक, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया है, क्योंकि विलोम शब्द पूछा था, एंटोनिम पूछा था, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सही ऑप्शन तो चुन लिया अपना, रेपल। ठीक है, रेपल माने प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षित करना। ठीक है, लेकिन बाकी मीनिंग्स जो ऑप्शन बचे हैं उनका भी देख लेते हैं, अर्थ क्या होता है। जैसे प्रेज, ऑप्शन तो नहीं होगा ये। प्रेज माने क्या है? प्रेज माने होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, और ये लास्ट ऑप्शन बचा है ल्योर। ल्योर मीन्स क्या होता है? ल्योर का मतलब होता है किसी को लालच देना या फिर लुभाना। ठीक है, इसको लिख देंगे लुभाना। ठीक है, अब खुद डिसाइड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर देख करके। अट्रैक्ट माने है आकर्षित करना, ठीक है, इसका विलोम पूछा है। तो प्रेज माने प्रशंसा करना, कोई मतलब ही नहीं इसका है। रेपेल माने प्रतिकर्षित करना, ये ऑप्शन सही है। और ल्योर लुभाना भी कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है?
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उसमें विलोम शब्द पूछा था, इसमें समानार्थी शब्द पूछा है। शब्द दिया गया है इम्पायस। शब्द क्या दिया गया है? इम्पायस। इम्पायस मीन्स क्या होता है पहले तो यही जान लीजिए। इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र, अधर्मी, ठीक है, कुटिल, अपवित्र। सबसे सही मीनिंग इसका अपवित्र है, ठीक है। पायस माने पवित्र होता है, तो अपवित्र हो गया इसका, ठीक है, इम्पायस माने। अब चलिए बाकी मीनिंग देख लेते हैं। इररिलीजियस। इररिलीजियस का मतलब, इररिलीजियस माने भी होता है अधार्मिक, अधर्मी, अधर्मी, ठीक है। रिलीजियस माने धर्म होता है और इररिलीजियस माने अधर्मी हो गया, अपवित्र हो गया। तो इसका ऑप्शन तो हमारा यही सही हो गया है, ठीक है, इररिलीजियस ये सही होगा। बाकी मीनिंग्स को भी देख लेते हैं ऑप्शंस को। दूसरा ऑप्शन क्या है? डिवोट। डिवोट का मतलब क्या है? डिवोट का मतलब होता है भक्तिमय। डिवोटी, डिवोटी माने भक्त होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भक्तिमय, भक्तिमय, ठीक। भक्तिमय और पवित्र भी होता है ना, भक्तिमय या फिर पवित्र भी बोल सकते हैं इसको। भाई भक्ति है वहीं पवित्रता भी है, तो भक्तिमय या फिर पवित्र इसका मीनिंग हो गया। तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, विलोम शब्द हो गया ना। तीसरा है स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब क्या होता है? स्किल्ड का मतलब होता है कुशल, किसी कार्य में कुशल, ठीक है, कुशल। तो इम्पायस माने अपवित्र है और कुशल है तो अपोजिट हो गई, इसका भी अपोजिट ये भी नहीं सही है। लॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल माने होता है वफादार, वफादार, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी देखा हमने, अपवित्र का ये क्या है? एंटोनिम हो गया, ठीक है, ये भी नहीं सही। पूछा क्या इसने? सिनोनिम पूछा है। अपवित्र का सिनोनिम क्या हो गया? इररिलीजियस माने अधर्मी। अधर्मी और अपवित्र एक ही बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को सब्स्टिट्यूट करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, अगर कोई आवश्यकता नहीं है इसको हटाने की। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। वाक्य पढ़ते हैं भाई। टॉमीज आईज ग्रू वाइड, टॉमीज आईज ग्रू वाइड ऑन अ साइट ऑफ द न्यू बाइसिकल। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन क्या है हमारा? ऑन साइट ऑफ, इसमें देखेंगे गलती। तो पहले इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, अनुवाद समझते हैं। टॉमी की आंखें ग्रीव वाइड, एकदम चौड़ी हो जाना, खुल जाना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाना। ऑन ए साइट ऑफ, ऑन अ साइट ऑफ माने क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को एकदम से झलक, मतलब नजारा पड़ना, देखना, ठीक, एक झलक देखना। ऑन अ साइट ऑफ न्यू बाइसिकल, एक नई साइकिल। तो भाई इसमें क्या है गलती? क्या गलती हो सकती है कोई? टॉमी की आंखें ग्रीव वाइड, बड़ी बड़ी रह गई, खुली रह गई। ऑन ए साइट नहीं होता है, ठीक है, ऑन ए साइट नहीं होता है, क्या होता है? एट ए साइट। यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा एट द साइट, ठीक है, एट द साइट। यहाँ पर आर्टिकल की भी गलती है, दो गलतियां हैं। एक तो प्रीपोजिशन की गलती है, ऑन नहीं होगा, एट होगा, और आर्टिकल हमारा ए नहीं होगा, द होगा, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित दृश्य है। ऐसे थोड़ी ना किसी भी दृश्य को देख करके आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ पर दृश्य बता दिया गया, काहे का दृश्य? न्यू बाइसिकल को देखा, तो डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, द का प्रयोग हो जाएगा और प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर भी समानार्थी शब्द पूछ दिया गया है, तो पहले शब्द को पता होना चाहिए भाई। क्या लिखा हुआ है? ये प्रोडिजी, PRODIGY, प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? प्रोडिजी मीन्स होता है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति या फिर विलक्षण। तो यहाँ पर विलक्षण लिखे ले रहे हैं, विलक्षण, ठीक, विलक्षण या फिर विशिष्ट प्रतिभा वाला, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, ठीक है। अब पूछा क्या इन्होंने? सिनोनिम, समानार्थी पूछा है। एंगर माने क्या होता है? एंगर तो सबको पता होना चाहिए, एंगर माने क्रोध। तो भाई क्रोध और विलक्षण का तो कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल माने क्या होता है? शांत होता है, ट्रैंक्विल माने शांत, पर सभी की मीनिंग लिखे रहे हैं। जीनियस माने क्या होता है? बुद्धिमान, विलक्षण, देखो मिल गया ऑप्शन, विलक्षण, जीनियस, ठीक है, बुद्धिमान। और प्लाइट मीन्स क्या होता है? प्लाइट माने होता है जैसे नहीं कोई बहुत खराब हालत हो गई है ना, द प्लाइट ऑफ द मैन, मनुष्य की दशा। तो प्लाइट माने क्या होता है? दशा या स्थिति, ठीक, दशा या स्थिति या फिर गंभीर स्थिति, इसको बोलते हैं प्लाइट। अब आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पूछा क्या है इसने? प्रोडिजी, प्रोडिजी का सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा, तो समानार्थी यही दिख रहा है, विलक्षण, जीनियस। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सबसे उचित शब्द का चुनाव करिए फिल इन द ब्लैंक माने खाली जगह भरने के लिए, जिससे कि वाक्य क्या बन सके, एक मीनिंगफुल सेंस दे सके, कोई अर्थ निकल सके। चलिए वाक्य देखते हैं क्या है। द इसरो टीम इज वर्किंग राउंड द क्लॉक टू खाली जगह चंद्रयान 2। पहले हिंदी समझते हैं। इसरो टीम, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ पर टीम, जो भी टीम है इसरो की, इज वर्किंग माने कार्य कर रही है। अब ये जो लिखा हुआ है आपके सामने राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक क्या है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है 24 घंटे। राउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, 24 घंटे, 24 घंटे माने बिना ब्रेक के काम करते रहना। ठीक है, 24 घंटे। ठीक, चलिए तो क्या बताया गया, इसरो की टीम जो है वो वर्किंग कर रही है 24 घंटे। काहे के लिए काम किया 24 घंटे उन्होंने, चंद्रयान 2 को, ऑप्शन चुनिए, नेविगेट करने के लिए। नेविगेट का मतलब क्या होता है, नेविगेट का मतलब होता है मार्ग निर्देशन। मार्ग निर्देशन माने मार्ग को दिखाना, दिशा दिखाना, ठीक, किधर जाना है किधर नहीं, मार्ग निर्देशन। तो भाई मार्ग निर्देशन तो तब करेंगे जब पहले छोड़ा तो जाए रॉकेट को। ठीक है, चंद्रयान 2 जो है उसको पहले प्रक्षेपित तो किया जाए, तो प्रक्षेपित किया जाएगा ना, प्रक्षेपित की इंग्लिश क्या होती है, लॉन्च, लॉन्च किया जाता है। ठीक है, लॉन्च माने प्रक्षेपण करना है, प्रक्षेपण करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी तो मीनिंग भी देख लेते। इंट्रोड्यूस माने क्या है, परिचय करवाना, जान पहचान करवाना। ठीक, तो 24 घंटे चंद्रयान 2 का परिचय कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं, प्रक्षेपण है ये। ठीक, प्रक्षेपण। और स्टीयर का मतलब क्या होता है, स्टीयर माने भी वही चीज होता है जो हमारा नेविगेट माने होता है, तो स्टीयर और नेविगेट लगभग समानार्थी हो गए। ठीक, तो पूछा इसने क्या था, भरना क्या है, तो लॉन्च सबसे सही विकल्प हो जाएगा। चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की टीम 24 घंटे काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या बताया गया इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर इसमें पूछ दिया गया, दिए गए शब्दों के समूह के लिए एक शब्द चुनना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए वाक्यांश को समझते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज क्या हुआ भाई, हाँ, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक बहुत बड़ी संख्या, लार्ज नंबर माने क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या मछलियों की, स्विमिंग टुगेदर में साथ साथ तैरना। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, इससे पीछे आया था, क्या आया था, टिकट इकट्ठा करने का शौकीन, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, क्या था उसका इंग्लिश, फिलाटेलिस्ट, उसका वन वर्ड था फिलाटेलिस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है मछली तैरती हुई, साथ में तैरती हुई मछलियों की एक बहुत बड़ी संख्या, मतलब मछलियों का समूह क्या कहलाता है, मछलियों का समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए पैक। अब पहले तो भाई 4 ऑप्शन दिए गए, चारों का मतलब पता होना चाहिए तभी तुम जान पाएंगे ना। पैक का मतलब क्या होता है, पैक, पैक का मतलब होता है बंडल। ठीक है, कोई पुलिंदा टाइप का कागजों का बंडल वगैरह होता है पैक, तो पैक तो नहीं हो गया, क्या हो गया ये, पैक का मतलब बंडल, बंडल। ठीक है, और सोल, SHOL, बी ऑप्शन दिया गया शोल। शोल का मतलब होता है झुंड, झुंड तो होता है भाई, लेकिन काहे का होता है, यही होता है मछलियों का। ठीक है, सोल का मतलब ही होता है फिशेज। ठीक, फिश बोले तो फिशेज नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, फिश चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, फिश ही रहती है। मछली है तब भी उसकी इंग्लिश फिश होगी, मछलियां हैं तब भी उसकी इंग्लिश फिश ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोल का मतलब होता है इन लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं बच्चों भी। HORDE, इसका मतलब क्या होता है, HORDE का मतलब होता है, पहली बात तो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, होर्ड का मतलब होता है गिरोह, गिरोह किसका होता है, डाकुओं वगैरह का गिरोह होता है। ठीक, गिरोह हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, हर्ड, हर्ड होता है झुंड, लेकिन ये झुंड काहे का होता है, ये जानवरों का झुंड होता है। ठीक, काहे का, जानवरों का। ठीक, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर में क्या बताया गया भाई, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे उचित ऑप्शन को चुनिए, फिल इन द ब्लैंक माने खाली जगह को भरने के लिए, मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर के व्याकरणीय रूप से वाक्य को सही बनाने के लिए चुनना है। वाक्य आपके सामने है, इट वाज खाली जगह ऑनर फॉर सीमा टू बी सेलेक्टेड एज अ टीचर ट्रेनर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, द दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, मतलब इसमें हमको आर्टिकल्स में से चुनना है, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। चलिए सोचते हैं भाई,
ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, इसमें से ए और एन कैसे आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, और द कैसा आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हिंदी समझते हैं। इट वाज, कुछ ना कुछ तो भरना ही है यहाँ पर। ऑनर, ऑनर माने क्या है, सम्मान है। फॉर सीमा माने सीमा के लिए। टू बी सिलेक्टेड माने चुने जाने के लिए। एज अ टीचर ट्रेनर, टीचर ट्रेनर का मतलब क्या होता है, शिक्षक प्रशिक्षक। ठीक है, मतलब शिक्षक को सिखाने वाला क्या होता है, वो टीचर ट्रेनर होता है। तो सीमा क्या, सीमा के लिए क्या है, ये सम्मान है। काहे का सम्मान, एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में चुने जाना। तो यहाँ पर क्या है, एक सम्मान है ना। तो ऑनर, ऑनर के पहले या तो मतलब कुल मिलाकर के इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। अब ए और एन में से चुनना है, क्योंकि ऑनर को बोलते समय वोवेल साउंड निकल रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर भरा जाएगा एन। ठीक है, एन ऑनर। इट वॉज एन ऑनर फॉर सीमा, यह सीमा के लिए एक सम्मान था। ठीक, टू बी सिलेक्टेड माने चुना जाना। एज अ टीचर ट्रेनर माने एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या बताया गया है भाई क्वेश्चन नंबर 19 में। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरीके से ये भी है। देखते हैं भाई क्या वाक्य है इसमें। देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन, देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन। हीटेड माने क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से का नहीं, बहस हो जाना, तीखी बहस। डिस्कशन माने तो बहस होता ही है। ठीक है, हीटेड माने क्या होता है, तीखी बहस। हीटेड माने तीखी, ठीक, तीखी बहस। तो कह रहे हैं कि देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन, बहुत तीखी बहस हो गई। ठीक, कहाँ हो गई, टू मेंबर्स ऑफ द क्लब, क्लब के दो सदस्यों के, क्या आना चाहिए के बीच। अब ध्यान देंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन हमको भरना है। अमंग दे रखा है, ऑफ दे रखा है, इन दे रखा है और बिटवीन दे रखा है। तो कौन सा सही होगा, जब कभी दो लोगों के बीच की बात हो तब प्रीपोजिशन बिटवीन भरा जाता है। के बीच के लिए हिंदी क्या होगी, अमंग हो और चाहे बिटवीन हो, हिंदी इसकी होती है के बीच। हिंदी क्या होती है, के बीच। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोग, ये के बीच लिखा हुआ है। जब कभी दो लोगों की बात हो तब बिटवीन, और दो से ज्यादा हो तब एमंग। दो से ज्यादा हो, दो से ग्रेटर देन हो तब क्या होगा, एमंग होगा। ठीक है, चलिए तो हिंदी क्या बन गई, देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन बिटवीन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द क्लब, क्लब के दो सदस्यों के बीच एक तीखी बहस हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम माने विलोम शब्द पूछा है ग्ली का। तो पहले नंबर पर तो ग्ली पता होना चाहिए, होता क्या है ग्ली मीन्स, ग्ली का मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद, उल्लास। ठीक है, उल्लास लिख लीजिए, उल्लास, ग्ली का मतलब। अब इसका विलोम शब्द पूछा है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जॉय। जॉय तो सबको पता है क्या होता है, जॉय मैंने खुशी, उल्लास, तो सिनोनिम हो गया, नहीं होगा। बी वो, WOE, वो का मतलब क्या होता है, वो का मतलब होता है उदासी। क्या होता है, उदासी। अब देखिए उल्लास या खुशी का उल्टा क्या हो गया, वो उदासी है, तो सही हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो वो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो मीनिंग जो है वो सही है, WOE। अब बाकी देख लेते हैं। फन, फन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी उल्लास खुशी होता है, तो ये भी सिनोनिम में भी सही नहीं होगा। मिर्थ, मिर्थ का भी मतलब वही होता है जो इन सबका था, मतलब ये सिनोनिम है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं होगा, मिर्थ का मतलब भी उल्लास होता है। तो ग्ली, जॉय, फन, मिर्थ ये सभी उल्लास है, और इसका अपोजिट क्या है, वो माने उदासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, यहाँ पर मुहावरा दिया गया, इसका मीनिंग बतानी है। टू क्लोज टू कॉल, टू क्लोज टू कॉल, इसका क्या मतलब हो सकता है भाई। टू क्लोज, टू क्लोज माने क्या, बहुत ज्यादा पास। टू कॉल माने कहने का, कहने का बहुत निकट। मतलब इसका ये है कि कहना मुश्किल है। जैसे मान लो दो टीम्स के बीच में मैच चल रहा है, ठीक, और बिल्कुल बराबरी की टक्कर है, यहाँ पर कहना मुश्किल है कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। टू क्लोज टू कॉल माने निर्णय करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होना, ठीक है, बताने में मुश्किल होना। तो देखते हैं भाई किस ऑप्शन के द्वारा पता चल रहा है। ए वेरी नैरो मार्जिन, तो भाई लग तो यही सही रहा है। नैरो माने क्या है, बहुत ज्यादा एकदम संकरा, बिल्कुल संकुचित। मार्जिन माने कोई मतलब बचा ही नहीं है आगे सोचने के लिए। ठीक है, डिसीजन लेने बहुत कठिन, तो यही वाला सही हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर स्पेलिंग सही पूछ दी है, कौन सी स्पेलिंग सही है। बहुत सिंपल सी मीनिंग दे रखी है। ठीक है, बहुत यूज करते हैं हम लोग भाई गिनतियां, तो सभी को आनी चाहिए ना। तो अब उसकी मीनिंग पूछ दी उन्होंने, स्पेलिंग पूछ दी है 19 की, है ना। 19 की स्पेलिंग क्या होती है, अगर बिना ऑप्शन देखे हम लोग लिखे तो क्या बनेगी,
नाइन, नाइन हो गया, फिर उसमें तीन, 19, ये स्पेलिंग सही है। कौन सा ऑप्शन सही है देखेंगे भाई। NINETT तो गलत हो गया, NINETEEN ये सही है ना, ये वाला सही हो गया। बाकी 19 ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ठीक। तो कभी कभी बहुत सरल मीनिंग भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इसमें भी पूछा गया है भाई ईडियम का मतलब, तो क्या है, गेट समवन्स गोट। अब भाई अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो गेट माने क्या होता है, प्राप्त कर लेना, सम्मन माने किसी की, गोट माने क्या होता है, बकरी। मतलब अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो किसी की बकरी ले लेना, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो चीट सम्मन, चीट धोखा देना थोड़ी ना होता है। टू हर्ट सम्मन नुकसान पहुंचाना भी नहीं होता है, ठीक है। बकरी लेने का मतलब ये नहीं कि किसी का नुकसान हो गया ना, किसी को अब तुम जबरदस्ती कह रहे हो ना, ये हमारी बकरी है, हमारी बहस करके, ये चीज है। गेट समवन्स गोट अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो वो है, लेकिन अगर इसका मीनिंग देखें तो क्या मतलब निकलेगा, टू इरिटेट समवन, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना। टू मेक समवन एनॉयड, किसी को लड़ने के लिए मजबूर कर देना, इतनी गुस्सा दिला देना कि वो लड़ने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो सही विकल्प इसका सी है, टू इरिटेट समवन, ठीक है, एब्यूज भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं ये, गेट समवन्स गोट वगैरह जो है इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना। इरिटेट मतलब क्या होता है, गुस्सा दिला देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्टली, फिर से स्पेलिंग पूछ दी है इन्होंने। अब की बार काहे की स्पेलिंग पूछी है, रिवरेंस की पूछी है। देखिए मिलता जुलता सब सभी है, तो रिवरेंस पहले नंबर पर। तो रिवरेंस मीन्स क्या होता है ये जान लीजिए, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है। अच्छा अब श्रद्धा होती है, अगर मान लीजिए स्पेलिंग आपको पता है तो मन में सोच लीजिए क्या होती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे REVERENCE, ये होती है रिवरेंस। और हिंदी क्या होती है इसकी, श्रद्धा, ठीक, श्रद्धा या फिर आदर, श्रद्धा भाव, आदर का भाव, ठीक है, आज्ञा का पालन, सम्मान, सत्कार, ये सभी मीनिंग होती है रेफरेंस की। देख लीजिए कौन सी सही है, REVER, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी कोई मीनिंग सही नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं भाई, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेगमेंट फिर से पूछा है, सेगमेंट में एक भाग, ठीक, वाक्य का एक भाग पूछा है जिसमें कि गलती है। कैसी गलती है, ग्रामेटिकल व्याकरणीय गलती है। ढूंढिए भाई, पल्लवी वाज रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस टाइम एस्टरडे, किसमें गलती लग रही है आपको। देखिए पल्लवी सब्जेक्ट है, सही लिखा है, सिंगुलर है, सहायक क्रिया भी सही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज, इसके साथ में मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म ये भी सही है। प्रीपोजिशन थोड़ा डाउट में है, ये इन जो है थोड़ा डाउट में है। द बीच निश्चित ही होगा भाई, एट दिस टाइम माने इस समय, एस्टरडे माने कल, पल्लवी कल इस समय बीच पर रिलैक्सिंग माने आराम कर रही थी, तो क्या निकल के आया, बीच पर कर रही थी। तो हमारे साथ भाई देखिए यहाँ पर इन लगा हुआ है, तो इन प्रीपोजिशन सही नहीं है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों आदि के लिए किया जाता है। तो बीच वगैरह के लिए क्या है, एट द बीच करते हैं। ऐड कर सकते हैं नहीं, बताइए भाई ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसमें। रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस टाइम, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस टाइम, ठीक है। तो भाई इन नहीं होगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट होना चाहिए, ठीक है, इनकी जगह पर एट सही है बिल्कुल, ठीक। इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बड़े शहरों स्थानों आदि के लिए करते हैं, बीच वगैरह कोई बड़ा स्थान थोड़ी ना, तो क्या लगेगा यहाँ पर एट होगा। किस में गलती हो गई, ऑप्शन देखेंगे, बीच एट दिस टाइम, ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है भाई, ये ऑप्शन नहीं सही होगा आपका। पल्लवी वाज, इसमें भी कोई गलती नहीं है, टाइम स्टडी में भी कोई गलती नहीं है, रिलैक्सिंग इन द, ठीक है, देखिए आ गया यहाँ पर इन, इनकी जगह पर क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए, तो इसी ऑप्शन में गलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस को देखना और कुछ नॉलेज आपका बढ़ रहा है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और इससे हौसला बढ़ता है तो और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन लगता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।